वेलकम है आपका एक नए टॉपिक में। आज हम डिस्कस करेंगे क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दो पार्ट से मिलकर बना। एक है फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट, और इलेक्ट्रिक ओरिजिन है एक वर्ड से जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही बीच में मैं लिख दे रहा हूं मेटल सरफेस, मेटल सरफेस, और ऐसा मेटल जिसका लो हो क्या, मेल्टिंग पॉइंट। और डिफिनीशन बना दें, अगर कोई लाइट ऐसे मेटल सरफेस पर गिरती है या किसी मेटल सरफेस पर गिरती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, सब लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। तो अगर कोई लाइट किसी मेटल सरफेस पर गिरे और सरफेस से इजेक्ट होने लगे क्या, इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर से इधर आओ, इधर पहुंचो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। अगर किसी मेटल पर क्या गिराओगे, बोलो लाइट। मेटल के सरफेस पर क्या गिराओगे, लाइट। तो सरफेस से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। यही है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आइए डिटेल में स्टडी करते हैं क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए हमारे पास एक मेटल है, ठीक है। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीजियम भी दिखा सकता है, लिथियम भी दिखा सकता है, बेरिलियम भी दिखा सकता है। मैं बात करता हूं सीजियम की। हमारे पास एक मेटल है, ये मेटल का सरफेस है। चलो मेटल में ढेर सारे एटम होंगे, एटम का न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके पॉजिटिव चार्ज से बाउंड होगा, इसका प्लस इसके माइनस को अट्रैक्ट की होगा। ठीक है, अगर हम किसी फ्रीक्वेंसी की बीम ऑफ लाइट इस पर गिराएं, इंसिडेंट लाइट, जो लाइट गिर रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। ठीक है, जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, सपोज करो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ए। जब फ्रीक्वेंसी ए आपने गिराया तो मेटल के सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा रहा था, मतलब इस मेटल पर कोई फेरबदल नहीं हो रहा था, इस मेटल के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही थी। तो तुमने क्या किया, और फ्रीक्वेंसी और ताकत लगाए, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आपने लाइट गिराई। मान लो बी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई, फ्रीक्वेंसी को म्यू से रिप्रेजेंट करते, बी फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने गिराया। जब बी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराए तो भी इस मेटल में कोई हलचल तुमको दिखाई नहीं पड़ी, और बढ़ाया फ्रीक्वेंसी तुमने, सी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराया। जैसे ही तुमने सी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराया, मेटल के सरफेस से इजेक्ट होने लगा क्या, इलेक्ट्रॉन। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। वो इलेक्ट्रॉन जो निकला, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। दिस इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रॉन। अब सबसे बड़ी बात कि सर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता क्यों है। देखो निकलता क्यों है, होता क्या बेटा, न्यूक्लियस का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव को अट्रैक्ट किए होता है। जब तुम एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराते हो, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराते हो कि इलेक्ट्रॉन की काम भर की बढ़ जाए क्या, काइनेटिक एनर्जी। अब बोलो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो भागेगा, क्योंकि अब इसकी एनर्जी क्या है, बढ़ गई। अब इस बंधन को तोड़ देगा, इस अट्रैक्शन को तोड़कर भागेगा। भागेगा तो कहां जाएगा, मेटल सरफेस पर, और मेटल सरफेस भी क्योंकि हीट है इसलिए सरफेस से निकलकर कहां चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यह कंसेप्ट होता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन को कमजोर करके कहां निकल जाता है, बाहर। तो बीम ऑफ लाइट के पड़ने से किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट हो जाना ही क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बेटा ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। ये क्या है, मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट तुम गिराओगे उतना ज्यादा ही क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सपोज करो तुमने 10 फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई तो इलेक्ट्रॉन कितने निकले, 5। तुमने 15 फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई तो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, 7। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराओगे उतना ज्यादा क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। ठीक है, अब एक चीज देखो, क्या ए के पड़ने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, ए फ्रीक्वेंसी के गिरने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, नहीं निकल रहा था। क्या बी फ्रीक्वेंसी के गिरने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, नहीं निकल रहा था।
क्या सी के गिरने से निकल रहा था? हाँ निकल रहा था, तो कुछ अलग नाम दो भाई। दिस इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जिस फ्रीक्वेंसी के गिरने से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल गया उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। रिप्रेजेंट करते हैं न्यू नॉट से। किससे? न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हां, हो सकता है कि तुमने ए ही इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी की गिराई हो कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, सी भी हो सकती है। हो सकती है ये तीनों ना हो, कोई और फ्रीक्वेंसी हो। कहने का मतलब जिस भी फ्रीक्वेंसी के पड़ने से, बीम ऑफ लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के बाहर चला जाएगा, वही कहलाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब बेटा ध्यान दो, अगर मैं सीजियम के केस की बात करता हूं, अगर मेटल सीजियम है तो एक एग्जांपल जान लो। इन केस ऑफ सीजियम, इन केस ऑफ सीजियम मेटल के केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मैच करेगी विजिबल लाइट से। सन से निकलने वाली विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी क्या कहलाएगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। आप बोलोगे कि अगर सीजियम मेटल हमने लिया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वही होगी जो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब अगर तुम विजिबल लाइट की रेडिएशन गिरा दो तो सीजियम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। मतलब विजिबल लाइट उसकी क्या हो गई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, अब आइए एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट चीज। क्या है? अगर इस पर गिरने वाली इंसिडेंट लाइट, मतलब बीम ऑफ लाइट को हम एच न्यू मान लें। क्या मान लें? एच न्यू। और मैं आपसे पूछूं कि जितनी लाइट तुम गिरा रहे हो वो यहां पर पहुंचने पर कहां कहां पर खर्च हो रही है, तो जवाब तुम्हारा क्या आना चाहिए कि सर दो जगह पे खर्च हो रही है। पहला तो इस इलेक्ट्रॉन की बढ़ा रही है क्या? काइनेटिक एनर्जी। नहीं बढ़ा रही? अरे भाई कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की बढ़ा रही है, काइनेटिक एनर्जी, और कुछ इसको बाहर निकालने में क्या कर रही है? वर्क कर रही है। अरे भैया एक क्या की? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, फिर बाहर निकला, तो बाहर निकलने में क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो जो बीम ऑफ लाइट गिरा रहे हो वो दो जगह खर्च हो रही है। एक तो हो रहा है वर्क फंक्शन, और प्लस कहां खर्च हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अच्छा ये जो वर्क फंक्शन होता है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं एच न्यू नॉट। मतलब जो वर्क फंक्शन होता है इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर मानते हैं। ये एच क्या है? एच है प्लैंक कांस्टेंट, और प्लस ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। ठीक, एक बार फिर से, जो लाइट तुमने गिराया वो दो जगह खर्च हो रही है। पहला काम करने में, वर्क करने में। वर्क क्या है? इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालना है। और दूसरा उसकी क्या बढ़ानी है? काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हुआ? अगर ये बीम ऑफ लाइट जो एच न्यू गिराया, अगर ये 100 थी, एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर ये 100 थी तो बेटा वर्क करने में खर्च हो गई सपोज करो 60, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में खर्च हुई क्या? 40। तो देखो इधर जो बन रहा है ये भी 100 है, और शुरू में भी कितना था? 100। मतलब जितनी एनर्जी तुमने दिया उतनी ही एनर्जी यूटिलाइज हो गई। मतलब एनर्जी न कम हुई न ज्यादा हुई। तो बोलो किसको फॉलो करता है? ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ठीक है, आइए चलिए देखिए और क्या कर सकते हैं। और आप इसमें कर सकते हैं कि, और इसको आप लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ mv²। दिस इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी को बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आइंस्टीन इक्वेशन भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये तुम्हारा रहा टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि किस तरीके से लाइट गिरी, क्या निकल रहा है, क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या है विजिबल लाइट। हाँ, इसी एक्सपेरिमेंट को हेनरिक हर्ट्ज साइंटिस्ट ने एनोड और कैथोड लगाकर बताया था। ठीक है, एनोड और कैथोड लगाकर बताया था।
उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है। हमको कुल मिला के जानना यह है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक, देखिए आफ्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी का मतलब काला शरीर नहीं। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, चलिए आइए पहले डिफिनीशन लिखते हैं क्योंकि मेन खेल डिफिनीशन भी है। ठीक है, एन आइडियल बॉडी which absorb और emit and emit लिख दिए, emit all frequency of light is known as black body। ठीक है, देखिए वो आइडियल बॉडी, ऐसी आइडियल बॉडी जो किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब भी करे और इमिट भी कर सके, उसी को हम बोलते हैं क्या बताइए, ब्लैक बॉडी। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो अगर हमारे पास आयरन रॉड है, ठीक है, हमने इसको हीट किया, जब हीट करेंगे तो बेटा शुरू में होगा डल रेड, थोड़ा थोड़ा रेड, डल रेड, और हीट करोगे तो हो जाएगा रेड, कुछ बुक में लिखते हैं और हीट करोगे तो हो जाएगा येलो, और हीट करोगे तो हो जाएगा ब्लू, और कुछ ज्यादा ही हीट कर दोगे तो व्हाइट भी दिखने लगेगा। मतलब आयरन रॉड डिफरेंट डिफरेंट कलर दे रहा है। मतलब अगर कलर चेंज हो रहा है तो समझ लो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करने की भी क्या रखता है, क्षमता रखता है। अच्छा, अगर एब्जॉर्ब करेगा तो इमिट भी करेगा। अच्छा, इमिट कैसे करेगा, देखो सपोज करो कि हमारे पास एक मेटल सरफेस है और इसको जब तुमने टेम्परेचर दिया तो मेटल सरफेस हीट हो गया। मतलब इसने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब किया। अच्छा, अगर मेटल के ऊपर बेटा हाथ लगा के ऐसे देखो तो तुमको अपना हाथ गर्म लगेगा, हीट महसूस होगी। इसका मतलब किसके सरफेस से कुछ हीट कहाँ निकल रही, बाहर। हाँ, ध्यान से देखो, तुमको कुछ दिखेगा नहीं लेकिन कुछ हीट बाहर आ रही है। ठीक है, तो मतलब एब्जॉर्ब करता है और इमिट भी करता है। अच्छा, सोच रहे होंगे सर ब्लैक बॉडी पर क्यों रोक दिए, टॉपिक तो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हाँ, चलिए एक बात करते हैं, वो आइडियल बॉडी जो किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब और इमिट कर सके वो है ब्लैक बॉडी। लेकिन अगर वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को इमिट करती है, अगर वो बॉडी रेडिएशन को इमिट करती है तो उसी को बोल देते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी ने क्या निकाला, रेडिएशन। तो ये रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आने वाले टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके हम केमिस्ट्री में आगे पायदान पर नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसको जरूर आप देखिए, ध्यान से देखिए। इसके पहले जितने वीडियो बनाए गए हैं उनकी नोट्स आप बनाइए, जो कुछ टेक्निकल पॉइंट लिखे लगे आपको उनको कमेंट करिए, उन पर अलग से डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।